सुंदरगढ़ ओडिशा की उत्तर पश्चिमी क्षेत्र, जो उसके विराट हरित वनस्पतिक आंचल के कारण समृद्ध है तथा अपने राज्य का एक सुदूरवर्ती एवं अछूता इलाका माना जाता है। इन इलाकों में बसने वाले तथा संस्कृति को जीने वाले अनुसूचित जनजाति के लोग ओरांव कहलाते हैं, जो द्रविडियन संजातीय समूह से माने जाते हैं। ये ओरांव जनजातीय राज्य के संबलपुर, सुंदरगढ़, झारसुगुड़ा, देवगढ़ एवं केओंझर जिलों में फैले हुए हैं तथा 62 प्रकार के अन्य जनजातियों के साथ बसे हुए हैं। ओरांव निकटवर्ती मुंडा संप्रदाय के लोगों के द्वारा दिया गया नाम है, जिसका अर्थ है घूमने वाले। ये इन्हें रावणापुत के नाम से भी पुकारते हैं। बुरे रामचंद्र बोझारी बांधा, बुरे रामचंद्र बोझारी बांधा, हरे दाया मोया मर के रिया लगा, हरे दाया। ये ओरांव जनजाति के लोग खुद को कुरुख नाम से भी पुकारते हैं, जो उनके नायक राजा कारख के नाम की याद दिलाता है। ये लोग दूसरे जनजाति जैसे किसान, मुंडा और खरिया समूह के साथ मिलित रूप से वसवास करते हैं। इन्हें अपनी भाषा और संस्कृति पर बेहद गर्व है। ये मुख्य रूप से कुरुक्स उपभाषा का प्रयोग करते हैं, जो एक उत्तर द्रविडियन भाषा के रूप में जाना जाता है तथा आसपास के क्षेत्रों में बोले जाने वाली भाषा से काफी अलग है। वे गांव के अन्य समुदायों से जुड़ने के लिए सादरी उपभाषा का प्रयोग करते हैं। हालांकि ओरांव बहुजातीय ग्रामीण जीवन जीते हैं, वे अधिकांश रूप से अपने रिवाजों, परंपराओं, धार्मिक संस्कारों एवं सामाजिक जीवन को एक प्रकार से अनोखे विशेषताओं के साथ बनाए रखते हैं। आमर जेतिकी सबू आमर पर्वपर्वाणी आमर आदिवासी ओराम संप्रदाय रे ये अच्छी, विशेषकर आमर प्रकृति एवं आमर पूर्वपुरुष एमान को नहीं कि आम पूजा पाठ सब ये हुए। विभिन्न ऋतु रे भिन्न भिन्न पर्व सब पालन करा जाए। घर परिवार छुआ पिला जमती भल सुख रे रहिबे कहि आमर तो भगवान नाही अछंती, किंतु आमर कोठी अछंती, गछरे भी अछंती, पत्थर रे अछंती, सबु जगह रे भगवान अछंती आम पई, किंतु गोटे आम मूर्ति पूजा हुए नहीं। एक प्रकार की कृषि जनजाति पारंपरिक रूप से भोजन के लिए इधर उधर घूमने वाले एवं शिकारी संग्रहकर्ता जैसी जीवन शैली के समझौता से दूर ओरांव जनजाति मुख्यतः कृषि तथा मजदूरी करने पर विश्वास रखते थे। उनका प्रमुख खाद्य चावल, मक्का, गेहूं, मंडवा और गोंदी रहा है। वे मुख्यतः पखाल, बांस की कोपलें तथा एक प्रकार का भोजन जो पत्ते को पीसकर बनाया जाता है, जिसे वे चेंच कहते हैं, उन्हें खास तौर पर खाने में पसंद है। और करीबी जंगल से प्राप्त मछली, तरह तरह के फल मूल, कंद भी वे अपने खाने में बेहद पसंद करते हैं। दुग्ध उत्पाद को अनिवार्य रूप से अपने दिनचर्या के भोजन में शामिल करते हैं। चावल की शराब, हांडिया, महुआ की शराब दोनों ही पेय के रूप में उनका प्रिय रहा है, जिसे वे किसी प्रकार की त्योहार और समारोहों में प्रचुर मात्रा में सेवन करते हैं। देहाती सिगरेट तथा बीड़ी ओरांव के पुरुष वर्गों के साथ साथ स्त्रियों में भी काफी प्रचलित रहा है। हिंदू धर्म उनके आहार विहार को काफी हद तक प्रभावित किया है, जो मुख्य तौर पर देखा जा सकता है कि उनके जाति के अनुरूप खाद्य में चीजें शामिल ना होने से उसे अशुद्ध माना जाता है। और पारंपरिक हिसाब रे आम ओराम संप्रदाय रे स्त्री लोक हो, पुरुष हो, ये हो धड़ा रंगर साड़ी किंबा धड़ा रंगर धोती, गंजी, गामुछा, पगड़ी ये सब आमर पारंपरिक पोशाक अटे।
का पारंपरिक धर्म ऐसे पंथ में शामिल है जिसमें धार में अथवा धर्मेश को सर्वोच्च ईश्वर माना जाता है। आज आम गोवर्धन पूजा आम गुहाल घरे सेठी ही पूजा हुए से आम स्त्री लोक मान से किसी काम नुहे पुओ पिला हो आम घर जो बुजुर्ग लोक अच्छा से मैंने ही सेठी पूजा करेंगे। सामान्य टी जो पूजार सामग्री सेटा खाली आम जोगाड़ करके दौ पुरखा दिन से मैंने चली आसी। हाँ परंपरा तांकर चली सेमती दीपावली रे से मैंने कुकड़ा गंजा लाल गंजार से गोटे सेठी चढ़ा जाए। प्रकृति के पुजारी ओराओं का मानना है कि नदी, पवित्र पेड़ों, पहाड़ों आदि उनके देवी देवताओं का आवास स्थल है। कुकड़ाटा को आउ अलुआ चाउल से गोटे मिक्स करके से नुआ हांडी अणाही से नुआ हांडी रे सेटा को रंधा जीवो खिचड़ी करा जीवो। खिचड़ी करदेला सारा पर से भोग चढ़ाइबे जो आम जो ठाकुर तैयारी करछंती। घरे टिके आम बिरही आउ ये माखन कखारू सेटा को पानी रे बॉयल करिकी अल्प हल्दी देकी अल्प टिके लूण देकी बॉयल करिकी सेटा को गाय को भी खुआबो आउ जो ठाकुर घरे आम करिछु सेतरे भी आम सेतरे भोग चढ़ेमु। आज एक तो आज 12 बंधन 13 छंदन 24 बंधन 32 छंदन के रहे तो कैसे के आज काट देत हो। आज दुखरिया आम खियान पची खीर पची आज पौन के बत्था। बुरी आत्माओं को पशु बलि के माध्यम से संतुष्ट किया जा सकता है। ओझा या मौती इस पंथ में प्रमुख भूमिका का निर्वाह करते हैं एवं मुख्य रूप से बुरी आत्माओं को शांत करते हुए रोगों का इलाज करते हैं। सूर्य ईश्वर का सबसे महान शक्तिपुंज तथा चमकदार स्वरूप के रूप में मान्य है। जब भी त्योहारों का समय आता है तब हर ओरांव क्रीड़ाविद बन जाता है। उनकी सांस्कृतिक जीवन तथा परंपरा नृत्य एवं संगीत से भर उठती है। अनेक प्रकार के त्योहारों और भिन्न भिन्न कारणों से उत्पन्न अवसरों को मनाने के लिए वे अपनी आजीविका से जुड़े रहते हैं। उनके कुछ महत्वपूर्ण त्योहारों के विषय में उल्लेख किया जाए तो फागुन महीने में मनाए जाने वाले फागु अर्थात रंगों का त्योहार इस महीने को एक रंग भर अंत के साथ आमोद प्रमोद में भर देता है। आमर मुख्य पर्व होउछि सारुल पर्व गोटे से चैत पूर्णिमा रे ये पालन करा हुए। सर्गी फूल को आनिकी माने पूजा करा हुए। पूजा कर सारिके आमर आदिवासी माने धूमधाम रे नाचंती। शेहरुल अथवा वसंत उत्सव को तब मनाया जाता है जब शाल वृक्ष पूर्ण रूप से हरितिमा को प्राप्त होता है। से पर्वटा होउछे एक्चुअली सूर्य देवता और धरती मातार पूजा। इन समारोहों या उत्सवों के साथ साथ ओरांव खेतों को जोतने तथा बीजों की बुवाई करने की ओर भी ध्यान केंद्रित करते हैं, जिससे उनके घरेलू जीवन में समृद्धि और संपूर्णता आती है। निजे चाष करथिबा ये अमल हो सारा पर नुआ चाउल को आनिकी आमे घरे आनिकी पूजा पाठ करिकी आमे नुआखाई पर्व पालन करूँ। पूर्वपुरुष का ना नहीं कि पूजा करूँ एवं
ସେଇଠୁ ହିଁ ଆମେ ନୂଆ ଖାଦ୍ୟ ରୂପେ ଗ୍ରହଣ କରିଥାଉ। ଆମର ଯେତିକି ବି ଆମର ଧାନ ଚାଉଳ ଯାହା ବି ହେଇଥିଲେ ବି ଆମେ ବିନା ପୂଜାରେ ସେସବୁ ଆମେ ଗ୍ରହଣ କରନ୍ତିନି। ଆମର ଦୀପାବଳିରେ ଗାଈକୁ ନେଇକି ପୂଜା କରୁ। ଏଥିରେ ଆମେ ଉଇ ହୁଙ୍କା ଆଣୁଛୁ ତିନିଟାକୁ ସେ ଆମେ ବ୍ରହ୍ମା ବିଷ୍ଣୁ ମହେଶ୍ୱର ବୋଲିକି ଆମେ ମନ ଇଏରେ ରଖିକି ସେମାନେ ଆଗରୁ ଆମ ପୂର୍ବପୁରୁଷ ସେଇଟା ଚଲେଇ ଆସିଛନ୍ତି, ସେଇଟା ଆମେ ବି ଚଲାଉଛୁ ଏବେ। भाद्र मासरे कर्मा पर्व हुए। से कर्मा पर्व रे भी झील मैंने उपवास करती, गाँव मुखिया भी उपवास रहती। कर्मा पूजार ठीक 7 दिन पहले आगु झील पिला माने नदी को जाती, नदी बाली आनी मंजी को से बाली रे पकाती, पकईकि सेठे नूतन गछ बाहर करती। आ प्रत्येक दिन कर्मा पर्व पहुँचवा जाए से माने लोटारे हल्दी पानी करी आसती गाधी बुड़ीकी, तापरे सेठी धूप दीप देकी हल्दी पानी डालती। आ ठीक से कर्मा दिन से गछ गुड़ाक नहीं कि फुल हिसाब से कर्मा देवता को अर्पण करके समस्ते नाच डेग कर अन्य दिन भसई दिखती। भसई सारा से दिन माने डांडा काटना करिकी आमर माने नवान्न भक्षण से द्वादशी रे पालन करा हुए। से जंगल को जाइए भेलुआ डाल आनिकी माने पूजा करा हुए। पूजा कर सारी के खेत मान से डाल गुड़ा को गड़ा जाए। आमर ओराम कर्मा पर्व केवल एटी हो नहीं, भारतर सबू कोण हो, छत्तीसगढ़ हो, मध्य प्रदेश रे हो, महाराष्ट्र रे हो, कर्नाटक रे कर्नाटक जो कन्नड़ भाषा सेटा से भाषा मध्य आमर ओराम संस्कृतर भाषा। करम वृक्ष ओराओं के लिए बहुत ही श्रद्धेय एवं पूज्य रहा है, जो सृजनात्मकता का प्रतीक माना जाता है। वे इस वृक्ष की पूजा अच्छे फसल की उत्पादन के लिए करते हैं। गहाना साधाना जमाना बोले ऐसा से हमंती तो आते के 10 करम राजा हंस की कीर्तिता खींचो रे
अपने जड़ और उद्भव की कहानी का वर्णन एवं नृत्य आदि जिस स्थान में प्रदर्शित की जाती है, जहां वे किसी बैठक में बैठकर किसी विषय पर अपना गंभीर मत प्रदान करते हैं, उस स्थान को आखड़ा कहा जाता है। पुरातन समय से ही ओराओं के पास बहुत ही उन्नत श्रेणी के लोकगीत, नृत्य, कथा एवं साथ ही पारंपरिक संगीत वाद्य यंत्रों का संग्रह रहा है। वे आखड़ा में संगीत वाद्य यंत्र जैसे मंदार, करताल एवं नागरा, भिन्न भिन्न प्रकार का तबला बजाते हैं। उनका पारंपरिक नृत्य और संगीत ही उनके मनोरंजन का मुख्य स्रोत रहा है। सबसे रंग भरा तथा लोकप्रिय नृत्य कर्मा है, जिसे वे आमतौर पर भादों के महीने अगस्त या सितंबर में प्रदर्शित करते हैं। परिवार रो, समाज रो किपरि भावरे से माने स्नेह ममतारे आबद्ध होई रहिबे, जो नाता अच्छी, प्रीति अच्छी, स्नेह अच्छी, ममता अच्छी, एगुड़ाक जेपरी भूलिबे नहीं, संस्कृति को जेपरी भूलिबे नहीं। आमर संस्कृति जो पिठापଣା अच्छी, लिपापोछा अच्छी, ढेंकीकुटा अच्छी, जत्री अच्छी, से सबको रक्षा करिबा पाई आमे सेई माघ पर्व पालन करिथौ। ओराओं का एक अनोखा नृत्य शैली जो युद्ध के अंदाज में किया जाता है, जिसे वे पाइकी कहते हैं। आज के दौर में पाइकी नृत्य कला का प्रयोग पारंपरिक शारीरिक व्यायाम में नृत्य के साथ ही किया जाता है। इस कला का प्रदर्शन तालबद्ध गति के साथ तथा हथियारों को तबला में पीटकर संगीत प्रस्तुत किया जाता है। इसमें तलवार, लाठी तथा अन्य हथियारों की कलाबाजी एवं पैंतराबाजी को शामिल किया गया है। जब ऐसा प्रदर्शन होता है, तब वातावरण तबले के ताल से गूंज उठता है, जो उन्हें उन्माद की स्थिति तक पहुंचा देता है। इस नृत्य का मुख्य उद्देश्य होता है कि शारीरिक उत्साह में सुधार लाया जाए एवं अंदरूनी साहस को बढ़ाया जाए। ग्रामीण स्तर के राजनीतिक संगठन परहा है, जो विभिन्न प्रकार के पद जैसे पाहन, गांव का पुजारी, भंडारी एवं चौकीदार से बना है। धार्मिक समारोहों के लिए, उत्सवों के लिए तथा गांव के विवादों के समाधान के लिए हर एक को भिन्न भिन्न प्रकार का कार्य सौंपा गया है। उनके पारंपरिक ग्रामीण परिषद का गठन ग्रामीण मुखिया, महतो पुजारी, नायगा एवं गांव के बुजुर्गों के सम्मेलन से हुआ है। ओराओं के समाज में शादी विस्तृत संस्कारों का अनुसरण करते हुए पालन किया जाता है। यह जनजाति मुख्य रूप से वयस्क एक पत्नीक विवाह तथा बातचीत के माध्यम से किया गया विवाह के प्रचलन में है। वे मुख्यतः अंतर गोत्रीय विवाह को पसंद करते हैं। देवर भाभी का विवाह तथा साली से विवाह की प्रथा भी उनके समाज में है। ये वैवाहिक उत्सव दोनों ही परिवारों में गीत, नृत्य के साथ 3 से 4 दिनों तक चलता रहता है। ओराओं को प्रसव तथा वियोग के समय भी साफ सफाई की गहरी समझ रही है। वे बच्चे के जन्म के 10वें दिन का शुद्धिकरण संस्कार को छठी के नाम से पालन करते हैं। वे अपने मृतकों को दफनाते हैं या फिर उनका दाह संस्कार करते हैं। ये उनके मृत्यु के कारण पर निर्भर करता है। परिवार के शोक संतप्त नर और नारी दोनों ही स्वयं को एक प्रकार की विशेष प्रक्रिया से शुद्ध करते हैं, जो चावल की भूसी को जलाकर उससे निकलने वाली धुओं में बैठते हैं तथा उनके ऊपर हल्दी का पानी एवं तेल का छिड़काव किया जाता है। किसी एक चुने गए दिन मृत ग्रामीण की अस्थियों को पास की नदी में संस्कार सहित बहाया जाता है। हॉकी का खेल
ओराओं को अपने पंथ या संस्कार से प्राप्त हुआ है। इनमें से कुछ इस खेल में हमारे देश के लिए ख्याति अर्जित किए हैं। अपनी जाति के प्रति इस जनजाति की आत्मीयता आज भी देखने को मिलता है और वे स्वयं को कुरुख कहलाने में गर्वान्वित अनुभव करते हैं। इनकी जातीयता अनोखा है तथा गर्व से भरपूर है। बेहद गर्व, अनोखा और मुखर ऊर्जा से प्रदर्शित ओराओं खीरी।